पेट की चर्बी को 7 दिनों में कैसे घटाएं, कैसे इस थुलथुले पेट से राहत मिले, निकलती हुई पेट के बदले कैसे फ्लैट टमी से किसी को भी इम्प्रेस करें, ये सभी आप इंटरनेट पर सर्च करते होंगे, हो भी क्यों ना। आज के वक्त ज्यादातर काम बैठे रहने का होता है। ऑफिस में है तो बैठ के काम, वर्क फ्रॉम होम वाली सिचुएशन है तब भी बैठे, घर पर रिलैक्स करते हैं तो भी बैठकर। ऐसे में हमारे पेट का निकलना तो तय है ही। पहले के जमाने में लोग दौड़ भाग कर काम करते थे, शारीरिक रूप से ज्यादा एक्टिव रहते थे, साथ ही घर का बना हुआ खाना खाते थे और इसलिए बुढ़ापे में भी निकलती हुई पेट से परेशान नहीं होना पड़ता था। इसलिए दोस्तों, आप भी अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाइए, ज्यादा नहीं पर थोड़ी सी मेहनत करने की ठानिए और देखिए कैसे 1 महीने में बेली फैट गायब हो जाती है। जी हाँ, ये बहुत मुश्किल काम नहीं। बेली फैट का अगर कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है तो वो है योग, और इसलिए आज हम आपके साथ फ्लैट टमी के लिए मददगार योगासनों को शेयर कर रहे हैं। हम इन योगासन के बारे में बताएं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानी जी हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है त्रिकोणासन। इस आसन को करते समय आपका शरीर त्रिकोण यानी ट्रायंगल जैसी शेप में आ जाती है, इसलिए इसे त्रिकोणासन कहते हैं। कमर व पेट की चर्बी को कम करने के योगासन के रूप में ये सबसे उत्तम है। त्रिकोणासन से आपके पूरे शरीर में खिंचाव महसूस होता है। जहां एक तरफ इसे करने से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, वहीं फेफड़े भी स्वस्थ होते हैं, प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ती है। इसके अलावा कमर दर्द, साइटिका, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याओं का एक और अनोखा दवा त्रिकोणासन। इसे करने के लिए आप दोनों पैरों के बीच करीब 2 फुट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को शरीर के साथ सीधे सटा कर रखें। अब अपनी बाहों को शरीर से दूर कंधे तक फैलाएं और सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं। इसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर से बाएं ओर झुकें। इस दौरान दायां हाथ कान से सटा रहना चाहिए और घुटनों को ना मोड़ें। अब दाएं हाथ को जमीन तक लाने की प्रयास करें, साथ ही बाएं हाथ से लेफ्ट एंकल को छूने का प्रयास करें। ऐसी स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें और सांस लेते हुए वापस नॉर्मल पोस्चर में आ जाएं। पर ध्यान रहे, ब्लड प्रेशर के लेवल में गड़बड़ी होने वाले मरीज इस आसन से परहेज करें। जिन्हें कमर में तेज दर्द है या फिर स्लीप डिस्क की समस्या है वो भी इसे ना करें। इसके अलावा सिर चकराना, गर्दन और पीठ में दर्द होने पर भी त्रिकोणासना से दूरी बनाएं। इस कड़ी में अगला आसन जो आप कर सकते हैं वो है उष्ट्रासन यानी कैमल पोज। इस आसन में आपका शरीर ऊंट की तरह आकार बनाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है कैमल पोज। जैसे ऊंट रेगिस्तान के मुश्किल हालातों में भी आसानी से रह सकता है, अगर आप इस आसन का अभ्यास नियमित तौर पर करते हैं तो किसी भी मुश्किल हालातों में आप भी डटे रहेंगे। ये आसन शरीर से हर शारीरिक और मानसिक परेशानी को दूर करके स्वस्थ जीवन देने में मदद करता है। वैसे तो इसके फायदों की लिस्ट काफी लंबा है, पर हम जिक्र करेंगे कुछ स्पेशल बेनिफिट्स की। कंधों को मजबूत बनाना, रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल रखना, बॉडी पोस्चर को सुधारने में मदद करना और पेट के भीतर जमी हुई चर्बी को गलाना तो है ही। अब जान ले इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले योग मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं। अपने हाथ अपने हिप्स पर रख लें। ध्यान रखें कि आपके घुटने और कंधे एक ही लाइन में हो और आप पैरों के तलवे छत की तरफ रखें। सांस अंदर लें और रीढ़ की निचली हड्डी को आगे की तरफ जाने का दबाव डालें। इस दौरान पूरा दबाव नाभि पर महसूस होना चाहिए। ऐसा करने के दौरान अपनी कमर को पीछे की तरफ मोड़ें। धीरे से हथेलियों की पकड़ पैरों पर मजबूत बनाएं। अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें और बिल्कुल भी स्ट्रेस ना दें। बस यही है उष्ट्रासन। 30 से 60 सेकंड तक ऐसे बने रहें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नॉर्मल पोज में लौट आए। बेली फैट को दूर भगाने वाले योग में अगला नाम है हलासन। अगर इस आसन को ठीक तरह से किया जाए तो वजन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस योगासना में आपका शरीर किसी हल की तरह दिखेगा, जिससे किसान अपने खेती बाड़ी का काम करते हैं। बात करें फायदों की तो मोटापे से छुटकारा पाने के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। साथ ही हलासन से आपके चेहरे पर निखार आता है। जिन्हें बाल झड़ने की समस्या है उन्हें उससे राहत मिलती है। कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं दूर होती हैं। और तो और थायराइड, डायबिटीज के पेशेंट भी अपने रोगों को कंट्रोल में रख सकते हैं रोजाना हलासन करके। इसे करने के लिए पहले कमर के बल लेट जाएं। अब धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएं और 90 डिग्री के कोण तक ले आएं। अब सांस छोड़ते हुए पैरों के साथ साथ
पीठ को भी उठाएं और पैरों को पीछे ले जाते हुए अंगूठे को जमीन से स्पर्श करने की प्रयास करें। बस यही है हलासन। 30 से 60 सेकंड तक ऐसे पोज में रहें और धीरे धीरे नॉर्मल पोज में लौट जाएं। पर कोई भी आसन के लिए कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। ऐसे में जिन्हें सर्विकल या रीढ़ की हड्डी में कोई परेशानी है वो इस आसन को नहीं करे। साथ ही हार्ट के मरीज भी हलासन से दूर रहें। अगला जो आसन इस कड़ी में है वो है अर्ध चक्रासन। पेट कम करने की कोशिश में इस आसन का प्रभाव आप इनकार नहीं कर सकते। संस्कृत में अर्ध का मतलब आधा होता है और चक्र का मतलब पहिए से होता है। असल में इस आसन से आपका बॉडी पोस्चर एक आधे पहिए जैसी नजर आती है, जिसके कारण इसे अर्ध चक्रासन कहा जाता है। बात करें इसके लाभ की तो अर्ध चक्रासन से पेट के आसपास में जमी चर्बी धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे वजन कम होता है। जिन लोगों में डायबिटीज है उनमें इंसुलिन की मात्रा घटती है। साथ ही गर्दन के दर्द को दूर करना हो, पीठ के मसल्स को टोन करना हो, कमर दर्द से छुटकारा पाना हो, सब रोगों की एक दवा अर्ध चक्रासन। इसे करने के लिए सबसे पहले पैरों को आपस में सटाकर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को भी सीधा रखें। अब कोहनियों को मोड़ते हुए हथेलियों को कमर के निचले हिस्से पर रख दें। फिर सांस लेते हुए जितना हो सके पीछे की तरफ झुकने का प्रयास करें। बस यही है अर्ध चक्रासन। 30 से 60 सेकंड तक ऐसी स्थिति में रहें और फिर सांस लेते व छोड़ते हुए नॉर्मल पोज में आ जाएं। अर्ध चक्रासना थोड़ा सा मुश्किल योगा है, इसलिए पीछे झुकते समय सर या गर्दन को झटका ना दें। जिन्हें स्लिप डिस्क या साइटिका की समस्या हो वो किसी एक्सपर्ट्स का सहारा लें और इस योगासन को करने के बाद कोई भी झुकने वाली कसरत ना ही करे। तो दोस्तों, उम्मीद है इन योगासना के फायदों के बारे में पता लगाकर आप भी इस अनोखे इंडियन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे होंगे। आजकल ये भी सुनने को मिल रहा है कि लोग जिम छोड़कर योगा को अपना रहे हैं। जिम आपके लिए एक शॉर्ट टाइम सोल्यूशन है, बल्कि योग आपको लंबे वक्त तक फायदा प्रदान करती है। मोटापे के अलावा एक निरोग जीवन के लिए योग का महत्वपूर्ण लाभ है। तो आप आज से ही योगा करना शुरू कीजिए और अपनी निकलती हुई पेट से मुक्त होने की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस बताना मत भूलिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर कर दीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलती है और हम और भी नए इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।